गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु कर ले आप समान। सात दीप नवखंड में, गुरु से बड़ा न कोय। करता करे न कर सके, और गुरु करे सो होय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा की जय। मेरी यात्रा क्रम में पिछले दिन हम लोग सत्य की नगरी के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग उससे आगे निर्वाण पद से लेकर के और निहलोक तक की यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे कि आगे की यात्रा क्या है। कबीरदास जी कहते हैं निर्वाण पद के बारे में कि पद निर्वाण है, पद निर्वाण है अनंत अपारा। अनूतन सूरत लोक सुधारा। सत्य पुरुष नूतन तन धारा। जहाँ अद्भुत ठाट पसारा है। अब यहाँ पर निर्वाण पद में नए सूरत लोक की संरचना होती है। पीछे हम लोग देखे बेहद के अंतर्गत कि जो सूरत, जो ख्याल पिंड और ब्रह्मांड के अंदर इस चेतन जीव की अर्धांगिनी बन करके था, यहाँ पर सूरत शब्द में विलीन हो गई और अब फिर नए सूरत लोक की संरचना यहाँ पर होती है। नए नए ख्यालों की संरचना होती है। संसार में भ्रम की स्थिति है। चर्म दृष्टि से जो स्त्री और पुरुष का भेद है, इसको लोग पति पत्नी समझ लेते हैं, लेकिन तो आकृति भेद है। मूलतः पत्नी सूरत को ही कहते हैं, ख्याल है। जो आकृति है, जो शरीर है, तो नश्वर है। लेकिन जो शरीर के भीतर रहने वाला चेतन आत्मा है, जीव है, वह न तो स्त्री है और न पुरुष है। और जो ख्याल है उसके साथ लगा हुआ है, और यही सूरत है, और यही संसार में भी फंसाती है, और फिर यही सूरत यथार्थ की तरफ भी ले जाती है। यह निर्वाण पद पर जाने के बाद नए सूरत लोक का निर्माण होता है। और यहीं पर आगे कहते हैं कि पद निर्वाण है अनंत अपारा। अनूतन सूरत लोक सुधारा। सत्य पुरुष
नूतन तन धारा सत्य पुरुष नूतन तन धारा जहाँ अद्भुत ठाट पसारा है। और जो सत्पुरुष है वो भी यहाँ पर अपने नए कलेवर में आते हैं, नया शरीर धारण करते हैं। अब इसके आगे सतलोक का वर्णन करते हैं कि आगे सत्य लोक है भाई, आगे सत्य लोक है भाई, और शंखन कोश है तासुचाई। हीरे पन्ने महल जड़ाई, जहाँ अद्भुत ठाट पसारा है। तो आगे सत्यलोक के बारे में कबीरदास जी बताते हैं कि आगे सत्यलोक है, यहाँ अद्भुत ठाट है, महल हीरे पन्ने के महल बने हुए हैं। फिर कहते हैं कि बाग बगीचा खिली फूलवारी, और अमृत नहरे हो रही जारी। हंसा केल करत बहु भारी, जहाँ नहद घुरे अपारा है। तो आगे बाग बगीचा है, अमृत नहरें निकल रही हैं, और वहां पर हंस आनंद मना रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि हंस हंसिनी, हंस हंसिनी आरती उतारे, और खोडस भानु सूर पुनिचारे, खोडस भानु सूर पुनिचारे। पद बिनु सत्य, पद बिनु सत्य शब्द उचारे, जो वेदत ही ये मंझारा है। तो वहां जाने के बाद हंस के रोम रोम से 16 सूर्य का तेज प्रकट होने लगता है, और ये हंस और हंसिनी आरती उतारते हैं सत्पुरुष की। फिर आगे कहते हैं सत्पुरुष के बारे में कि तामध अधर, तामध अधर सिंहासन गाजय, और शब्द पुरुष तहाँ अधिक विराजे, शब्द पुरुष तहाँ अधिक विराजे। कोटि न भानु और रोम एक लाजय, कोटि न भानु और रोम एक लाजय, ऐसा पुरुष दीदारा है। तो वहां पर सत्पुरुष का दर्शन होता है, जिनके रोम रोम से करोड़ों सूर्य का तेज निकलता है। करोड़ों सूर्य उनके रोम रोम से जो तेज निकलता है उसके सामने लज्जित हो जाते हैं। फिर आगे बताते हैं वो अगम लोक के बारे में कि तापर अगमा, तापर अगमा महल एक न्यारा,
और शंखन कोटिता सुविस्तारा। बाग बगीचा खिली फुलवारी, बाग बगीचा खिली फुलवारी, यहाँ अधरी चले फुहेरा है। मोती महला और हिरन चौरा, श्वेत बरण तहाँ हंस चकोरा। सहस सूर्य छवि हंसन जोड़ा, सहस सूर्य छवि हंसन जोड़ा, ऐसा पुरुष दीदारा है। तो यहाँ पर जब हंस पहुँचते हैं तो हजारों सूर्य का तेज हंस के रोम रोम से प्रकट होने लगता है। और वहाँ जा कर के और ये हंस चंवर डुलाते हैं। फिर आगे कहते हैं कि अधर सिंहासन, अधर सिंहासन जिंदा साईं, अरबन सूर्य रोम समनाही। हंस हिरंबर चवर डुलाई, हंस हिरंबर चवर डुलाई, ऐसा यज्ञम अपारा है, ऐसा यज्ञम अपारा है। कहते हैं कि अधर सिंहासन जिंदा साईं, जिंदा साईं जो जागृत रूप में साईं हैं, जो सिंहासन उस सिंहासन पर विराजमान है जो अधर है, जो पकड़ से बाहर है। और उनके रोम रोम से अरबों सूर्य का तेज प्रकट होता है। जहां पर हंस हंसनी आरती उतारते हैं। फिर आगे की चर्चा करते हैं कि तह अधरी ऊपर अधर धराई, अधरी ऊपर अधर धराई, और शंखन शंख है तासु ऊंचाई। झिलमिल हट सो लोक कहाई, झिलमिल हट सो लोक कहाई। जहाँ झिलमिल झिलमिल सारा है, जहाँ झिलमिल झिलमिल सारा है। बाग बगीचा झिलमिल कारी, और रतन न जड़े पात और डारी, रतन न जड़े पात और डारी। मोती महला और रतन अटारी, मोती महला और रतन अटारी। तहाँ पुरुष विदेह पधारा है। कहते हैं कि आगे जो झिलमिल लोक है, जहाँ बाग बगीचा झिलमिलकारी है, पत्तों पर रत्न जड़े हुए हैं और मोती का महल तैयार हुआ है वहाँ पर। और वहाँ पर जो विदेह पुरुष हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं। विदेह का मतलब है जो शरीर में रहते हुए और शरीर से बाहर है, वो शरीर का जिसे भान नहीं है,
उसको विदेह कहते हैं। वो विदेह पुरुष उस स्थान पर पहुंचता है, उसे कहते हैं मोती महला और रतन अटारी, तहाँ पुरुष विदेह पधारा है। कोटि न भानु हंस का रूपा, कोटि न भानु हंस का रूपा, अविनाशत धुन बजय अनुपा। हंसा चवरा करत सिर भूपा, बिन कर चवर डुलारा है। तो यहाँ पर विदेह पुरुष जो पहुँचते हैं, करोड़ों सूर्य का तेज उनके रोम रोम से प्रकट होता है, और यह विदेह पुरुष बिना हाथ के और वो चंवर डुला रहे हैं, ऐसा वो विदेह पुरुष है। फिर आगे कहते हैं हंसा केले सुनो चितलाई, हंसा केली सुनो चितलाई, और एक हंस के जो चित आई। दूजा हंस समझि पुन जाई, दूजा हंस समझि पुन जाई, और बिन मुख बैन उचारा है, बिन मुख बैन उचारा है। कहते हैं कि हंसों का खेल यहाँ पर देखिए, ये आपस में जो हंस अपने मन में सोचता है, दूसरा हंस थोड़ा समझ जाता है, और बिना मुख के बिना वाणी के वो उत्तर देता है। आपस में बिना वाणी के ही आपस में बातें करते हैं। यह वहां का अद्भुत दृश्य है। फिर इसके आगे की बात कहते हैं कि तापर निह लोक है भाई, तापर निह लोक है भाई, और पुरुष अनामी अकह कहाई, पुरुष अनामी अकह कहाई। जो पहुँचे जाने गावाही, जो पहुँचे जाने गावाही, और कहन सुनन से न्यारा है। तो आगे निहलोक है, और इस निहलोक में अनाम पुरुष रहता है। और यह अनाम पुरुष है कौन? और स्वयं चेतन आत्मा ही अनाम पुरुष है, जो वहां जा करके और ये रहता है, और उस स्थान पर जो पहुंच जाता है वही वहां का दृश्य देख सकता है, वहां का आनंद ले सकता है। वह कहन सुनन से न्यारा है, और वाणी में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और कोई उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। उसके बारे में कबीर कहते हैं कि जा पर कृपा करी है साईं, जा पर कृपा करी है साईं, और गगनी मार्ग पावे वाही।
सत्तर परलय मार्ग माही, सत्तर परलय मार्ग माही, तब पायो दीदारा है। कहते हैं कि जिसके ऊपर परमेश्वर की असीम कृपा होगी वही इस गगनी मार्ग को पा सकता है, गगन के रास्ते को पा सकता है। हम बताते हैं कि 70 परलय मार्ग माही, रास्ते में 70 परलय है, उसके बाद जाकर के वहां दर्शन होता है। और बिना परमेश्वर की कृपा के यह संभव नहीं है, बिना सद्गुरु की कृपा के संभव नहीं है। फिर कहते हैं कबीर कि कहे कबीर मुख कहा न जाई, कहे कबीर मुख कहा न जाई, और ना कागज पर अंक चढ़ाई। जो गूंगे गुड़ खाई के सैनन बैन उचारा है। कबीर कहते हैं कि वहाँ का कोई वर्णन नहीं कर सकता और नहीं कागज पर उसको लिखा जा सकता है। जिस तरीके से एक गूंगा व्यक्ति गुड़ खा करके स्वयं में आनंदित होता है और इशारे से उस आनंद के बारे में बताता है और मुंह से कुछ नहीं बोल सकता, ठीक उसी तरीके से वहाँ का आनंद जो है उसके बारे में कोई कुछ वर्णन नहीं कर सकता। वह आनंद का अनुभव कर सकता है और इशारे से ही वो कुछ भी बता सकता है। तो यह अकह लोक है, निहलोक है, जहाँ की यात्रा के बारे में हम लोग चर्चा आज किए। लेकिन मूल चीज ये है कि चर्चा तो हम करते आ रहे हैं, चाहे बेहद की चर्चा हो, चाहे सत्य की नगरी की चर्चा हो, चाहे निहलोक की यात्रा की चर्चा हो, लेकिन मूल चीज यह है अपना आत्म अवलोकन, अपना मूल्यांकन कि हम हैं कहाँ। किसी भी यात्रा को प्रारंभ करने के पहले यह व्यक्ति को यह समझना पड़ता है कि आखिर हम कहाँ हैं। हम पिंड में हैं, हम ब्रह्मांड में हैं, हम कहाँ हैं और कहाँ से हमें आगे की यात्रा शुरू करनी है। तो जब तक हम अपना मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक हमारी यात्रा शुरू नहीं हो सकती। अगर हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाना है तो बलिया से जाना है कि गाजीपुर से जाना है कि बनारस, कहाँ से जाना है, पहले अपना स्थान निर्धारित करना पड़ेगा। तो पहले निश्चित करके हमारा स्थान है कि हम कहाँ पर हैं मौजूद वर्तमान में, और जब यह निश्चित हो जाए कि वर्तमान में हम कहाँ मौजूद हैं, अगर हम विषय वासनाओं से ग्रसित हैं, हम अगर जीव के रूप में हैं, पिंड के अंदर हैं, हमारी गति अधोमुखी है, तो पहले तो हमें वहाँ का वातावरण तैयार करना पड़ेगा और उसके बाद जाकर के जिस स्थान पर हैं वहाँ से आगे की यात्रा हम कैसे शुरू करेंगे और हमारा लक्ष्य कहाँ तक का है, उस लक्ष्य को निर्धारित करके और जब हम यात्रा शुरू करेंगे तब हम आगे की तरफ अनवरत बढ़ते जाएंगे। अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे
जीव के बारे में कि जीव है क्या और जीव का स्थान कहाँ है, यह जीव कैसे जीव हो गया। और आज आत्मदर्शन के लिए, निहलोक तक की यात्रा करने के लिए सबसे पहले तैयारी हमें क्या करनी है और कैसे हम आगे की यात्रा प्रारंभ करें, इस विषय में आगे चर्चा होगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की